राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर स्त्रियों को श्मशान घाट पर जाने के लिए क्यों मना किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। आज हम इस प्रश्न का उत्तर एक अलौकिक कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं। इस कथा को धर्मराज ने देवर्षि नारद जी को सुनाया था। आइए बिना समय नष्ट किए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है जब नारायण भक्त देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए यमलोक में पधारे। यमराज ने प्रसन्न होकर नारद जी का स्वागत किया और पूछा, हे ब्रह्मानंदन, कहिए किस प्रयोजन से पधारे हैं। नारद जी ने कहा, हे सूर्य तनय, मैं आपके पास एक शंका का समाधान जानने आया हूं। कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरा पहला प्रश्न है कि मनुष्य गरीबी से मुक्ति कैसे पा सकता है, और दूसरा प्रश्न है कि स्त्रियों का श्मशान घाट पर जाना क्यों वर्जित है। धर्मराज मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवर्षि, आपके प्रश्न समस्त मानव जाति के हित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। तत्पश्चात आपके दूसरे प्रश्न का समाधान करूंगा। गरीबी से मुक्ति की कथा। प्राचीन समय में दक्षिण देश में एक नगर था जहां दौलत राम नाम का एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत भोली भाली थी, लेकिन उसे अपनी बातें छुपाने की आदत नहीं थी। एक दिन उसने सेठ से पूछा, स्वामी, आप इतना धन कैसे कमाते हैं? सेठ ने अपनी पत्नी को सब कुछ सच सच बता दिया कि वह गांवों से सस्ता अनाज खरीदकर शहर में महंगे दामों में बेचता है। उसकी पत्नी ने यह बात नगर में फैला दी। धीरे धीरे नगर के सभी लोग उसी व्यापार में लग गए और सेठ का व्यापार ठप हो गया। अब सेठ गरीब हो गया। एक दिन उसके घर एक सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने आए। सेठ ने महात्मा को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने कहा, हे पुत्र, मनुष्य को अपनी ये 3 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। धन कमाने का स्रोत, पति पत्नी के प्रेम की बातें, आपसी झगड़े और मतभेद। यदि कोई इन बातों को प्रकट करता है तो उसकी गरीबी दूर नहीं होती। सेठ ने महात्मा की बातों को जीवन में अपनाया और फिर से धनवान बन गया। अब नारद जी ने दूसरा प्रश्न पूछा, हे धर्मराज, स्त्रियों का श्मशान घाट पर जाना क्यों वर्जित है? धर्मराज बोले, हे देवर्षि, इसके पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। एक दिन वह धन कमाने के लिए शहर की ओर निकला। रास्ते में उसे एक वटवृक्ष के नीचे एक तोता और मैना के बच्चे मिले, जिन्हें एक सांप खाने के लिए चढ़ रहा था। उस आदमी ने उन बच्चों को बचा लिया। तोता और मैना ने खुश होकर उसे बहुमूल्य मोती देने का वचन दिया। वह आदमी मोती लेकर घर लौटा और धनवान बन गया। एक दिन नगर में घोषणा हुई कि राजा रुद्रदेव बीमार हैं और उनके इलाज के लिए तोते के बच्चे का मांस चाहिए। यह बात उस गरीब आदमी की पत्नी ने पड़ोस की स्त्रियों को बता दी। राजा के सैनिकों ने उस आदमी को बुलाकर तोता लाने का आदेश दिया। जब वह आदमी तोते का बच्चा लेने गया तो तोता और मैना ने कहा, हे मनुष्य, तुमने हमारे बच्चों की रक्षा की थी, आज हमारे बच्चे तुम्हारी रक्षा करेंगे। तोते का एक बच्चा स्वयं राजा के लिए बलिदान देने को तैयार हो गया। जब राजा ने तोते का मांस खाने के लिए पिंजरे में बंद किया तो राजा का पुत्र दक्ष ने उस तोते को देख लिया। उसे जीव जंतुओं से प्रेम था। उसने तोते को पिंजरे से आजाद कर दिया। इसी बीच राजमहल में घोषणा हुई कि राजा का रोग बिना किसी औषधि के ही ठीक हो गया है। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। धर्मराज ने कहा, हे देवर्षि, स्त्रियां अत्यंत करुणामयी और भावुक होती हैं। यदि कोई स्त्री श्मशान घाट पर जाती है और वहां किसी प्रियजन का शव देखती है
तो वह अत्यधिक शोक में रोने लगती है। इससे उस आत्मा की मुक्ति में बाधा आती है। यही कारण है कि स्त्रियों का श्मशान घाट पर जाना वर्जित है। प्रिय मित्रों, इस कथा के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने घर की गुप्त बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। स्त्रियों को अत्यधिक भावुकता के कारण श्मशान घाट पर नहीं जाना चाहिए। मनुष्य को कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए। जो भी इस कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, उसके घर से दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है। राधे राधे मित्रों, आप सभी इस कथा को सुनने के पश्चात जय धर्मराज महाराज की कमेंट में अवश्य लिखें। जय धर्मराज महाराज की।